बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल मुस्तफ़ा ग्लोबल विलेज। आज का हमारा लेक्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन नेटवर्क, बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क्स, डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट और लैंस कंपोनेंट। बात शुरू करते हैं इंफॉर्मेशन नेटवर्क से। इंफॉर्मेशन नेटवर्क क्या होता है? हम सिंपल नेटवर्क की बात करें, a number of computers connected together to communicate with each others through a communication medium is called the computer network. नेटवर्क बेसिकली एक से ज्यादा कंप्यूटर्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसे नेटवर्क क्यों कहते हैं? क्योंकि इस नेटवर्क के जरिए हम एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। बेनिफिट्स की बात करें, there are many benefits of network. Number one, increase in productivity, cost saving, less disk storage, easy maintenance. एक एक एक्सप्लेन कर लेते हैं। Increase in productivity का मतलब क्या है? The computer networks makes exchange of information easier and faster. It provide an easy access to data that increase productivity and efficiency. लाजिम बात है, जब आप अपने डिवाइस पर बैठते हुए एक दूसरे के साथ एक दूसरे का डाटा शेयर कर सकते हैं तो हमारा टाइम भी बच जाएगा और हमारी प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज होगी, हमारा जो वर्क है वो एफिशिएंट वे में कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा है कॉस्ट सेविंग। अंडरस्टूड है, हम एक दूसरे के पास जाने के बजाय हम अपने स्क्रीन पर बैठ के हर तरह की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। रिसोर्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लैब में 10 कंप्यूटर है और प्रिंटर एक है। अब एक तरीका तो यह है कि आप 10 कंप्यूटर्स के लिए 10 प्रिंटर लें, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, बल्कि हम अपने डिवाइस पर बैठे बैठे जो है क्या कर लेते हैं, हम उस एक प्रिंटर को नेटवर्क के जरिए सबके साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट है आपके पास लेस डिस्क स्टोरेज। इसका मतलब क्या है? लेस अंडरस्टूड है, एक इंफॉर्मेशन जो हमें हर कंप्यूटर पर पहले सेव करनी पड़ रही है, हम अपने कंप्यूटर पर ही रखते हुए सबके साथ, क्योंकि अपने हम एक ही कंप्यूटर पर वो सेव करते हैं और बाकी तमाम कंप्यूटर जो है उससे वो इंफॉर्मेशन जो है यूज कर सकते हैं। इजी मेंटेनेंस का मतलब क्या है? नेटवर्क अलाउ सॉफ्टवेयर एंड डाटा टू बी शेयर्ड विद मेनी यूजर्स। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन द सर्वर, मेन सर्वर पर हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर स्टोर करते हैं, बाकी जितने कंप्यूटर्स हैं वो उसके जरिए से उससे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करें। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, इसीलिए इसे नेटवर्क्स भी कहते हैं। इट इज अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। थ्रू दिस सिस्टम मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हैव बीन लिंक्ड टुगेदर। पूरी दुनिया को इसीलिए हम ग्लोबल विलेज कहते हैं कि हम पूरी दुनिया के साथ इंटरनेट के जरिए कनेक्ट हैं। दीज मीडिया कौन कौन सी मीडिया इसे कनेक्ट करने के लिए यूज हो रही हैं? टेलीफोन लाइंस और फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए हम इंटरनेट पर डाटा शेयर कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट की बात करें, जिसे हम हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट भी कह सकते हैं। सबसे पहला नेटवर्क जो है हमने 1960s पर उस पर वर्किंग स्टार्ट की थी, लेकिन ये पहला नेटवर्क बना कब था? पहला नेटवर्क एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। पहला नेटवर्क आपका 1969 सितंबर 1969 में जो है डेवलप हुआ था। किस नाम से था? वो आपका ARPANET के नाम से था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इट was developed to allow scientists at different locations to share information and collaborate on military and scientific project। ये सिर्फ 4 ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्बिनेशन था जिसके जरिए हम डाटा और इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते थे। इसी की डिटेल बताई हुई है आपको। ARPANET के बाद NSFNet और इस तरह की टेक्नोलॉजी आई। उसके बाद हम बात कर रहे हैं लैन कंपोनेंट की। लैन है क्या? लोकल एरिया नेटवर्क। लिमिटेड एरिया कवर करने के लिए जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो आपकी उस नेटवर्क को लैन कहते हैं। ऑल नेटवर्क नीड सम सिस्टम और इंटरकनेक्शन इन सम लैन शेयर नेटवर्क कनेक्ट to nodes. Low cost LANs are connected with twisted pair, but many LANs use coaxial cable और fiber optic cable यूज करते हैं। इसके लिए कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज NIC, दैट इज स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अंडरस्टूड है, जब तक आपके सिस्टम में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं होगा आप नेटवर्क को कनेक्ट नहीं कर सकते।
कनेक्ट ईच कंप्यूटर टू द वायरिंग इन द नेटवर्क। लाजमी बात है, आप सिंपल बात करें तो आपने नेट की तार लगानी क्या है, नेट की तार लगाने के लिए आपको NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगाना पड़ता है, उसके जरिए से हम उसे कनेक्ट करते हैं। उसके बाद ब्रिज भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो सेम नेटवर्क एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। गेटवे इज अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज दैट लेट डाटा कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर ऑन अनदर कंप्यूटर डिफरेंट नेटवर्क। यानी ब्रिज तो सिर्फ सेम नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा था, गेटवे के जरिए हम सेम भी और डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लास्ट कंपोनेंट जो लैन का है वो है राउटर, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो है कंपोनेंट है। राउटर इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये दोनों, ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी जो है ये आपकी एज अ कंसिडर होता है। The hardware can be a network server, a separate computer on a special black box device. The hardware includes the physical interfaces to the various network in the internet world. The interface can be token ring, Ethernet, T1, frame relay, asynchronous transfer और ये इस तरह की सारी डिवाइसेस को। The two main pieces of software in router are the operation system and the routing protocol। जो सॉफ्टवेयर इसमें यूज होते हैं वो ऑपरेशन सिस्टम, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम आप कहेंगे, और राउटिंग प्रोटोकॉल है। मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी अनदर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ अ राउटर। तो ये था आपका आज का जो है लैंस कंपोनेंट तक।